यवन हरिदास अपने पूरे जीवन में मुसलमान थे। किसी किसी का कहना है कि मुसलमान के घर में ही उनका जन्म हुआ था। फिर भी कोई कोई कहता है कि वे ब्राह्मण की संतान थे, परंतु जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण एक हृदयवान मुसलमान व्यक्ति ने उनका लालन पालन किया। जन्म उनका चाहे जहाँ भी हुआ हो, पर वे बाल्यकाल से ही मुसलमान थे, इस विषय में कोई संदेह नहीं। आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके अंतन में ईश्वर शक्ति और हरिनाम के प्रति प्रबल अनुराग का उदय हुआ और उसमें वृद्धि होते रहने के कारण उन्होंने उच्च स्वर में हरिनाम का जाप आरंभ किया। नाते रिश्ते और पास पड़ोस के सभी लोगों ने उन्हें मना किया, बहुत समझाया, परंतु किसी भी उपाय से हरिनाम छोड़ने को राजी नहीं हुए। आखिरकार नाराज होकर उन लोगों ने काजी की अदालत में शिकायत की। काजी ने भी उन्हें हरिनाम का जाप करने से मना किया और भारी सजा देने का भय भी दिखाया, परंतु कोई फल नहीं हुआ। हरिदास पहले के समान ही हरिनाम जपते रहे। अंत में काजी ने अत्यंत क्रोधित होकर आदेश दिया, इस धर्म त्यागी को कोड़े मारकर 22 बाजार घुमाकर लाओ और जब तक ये हरिनाम नहीं छोड़ता तब तक इसे कोड़े मारते रहो। जल्लादों ने उनकी पीठ पर कोड़ों की बरसात करी और उन्हें 22 बाजार घुमाने लगे। कोड़ों की चोट से हरिदास के शरीर से खून बहने लगा, चमड़ी उमड़ गई, परंतु हरिदास ने हरिनाम बंद नहीं किया। उनका मन हरिमत पूर्णता तन्मय हो गया, अतः उन्हें कोड़ों की पीड़ा भी महसूस नहीं हुई, बल्कि उल्टा उनके भाव से दमकते मुख मंडल पर मधुर मुस्कान दिखाई दे रही थी। उनकी अटल निष्ठा अद्भुत भक्ति देखकर सबके हृदय आश्चर्य से अभिभूत हो गए। जिन्होंने उन पर कोड़े बरसाए थे उन्हें भी अब भय के कारण उन पर प्रहार करने का साहस नहीं रहा। काजी ने भी उन्हें मुक्त करने का आदेश दे दिया और भयपूर्ण हरिदास से क्षमा मांगकर उनसे जाने को आग्रह किया। उनका पूरा नाम क्या था ज्ञात नहीं, पर उस दिन से वे यवन हरिदास के नाम से परिचित हुए। भक्तगण उन्हें श्रद्धापूर्वक ठाकुर हरिदास कहा करते। हरिदास अपने जन्म स्थान जेसोर जिले के ब्यूठन ग्राम का परित्याग कर दूर के एक गांव के छोर पर जंगल के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जाप करते हुए वहां पर रहते। उनकी भाव भक्ति की बात सर्वदा फैल जाने के कारण बहुत से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। इस प्रकार अल्प अवधि में ही वे अत्यंत फेमस हो गए और अत्यंत फेमस हो जाने के कारण वहां के प्रबल प्रतापी जमींदार रामचंद्र खां के मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। रामचंद्र ने मन ही मन एक उपाय सोचा और हरिदास के प्रभाव को समाप्त करने तथा लोगों की दृष्टि में उन्हें हीन सिद्ध करने के लिए एक दुष्ट महिला को नियुक्त किया। रामचंद्र के निर्देश अनुसार धन के लोभ में उस दुष्ट नारी ने को मार्ग पर ले जाने के उपदेश से एक दिन गहरी रात के समय उनकी कुटिया में प्रवेश किया। हरिदास अपने आप में डूबे एकाचित रूप से हरिनाम जाप करते। तभी महिला ने उनको प्रणाम किया और सामने खड़ी हो गई। हरिदास ने आंखें खोलकर संकेत से उसे बाहर बैठने की जगह दिखा दी। वहीं बैठकर वे प्रतीक्षा करने लगी। इधर हरिदास पुनः हरिनाम में तन्मय हो गए अर्थात तल्लीन हो गए। महिला की बात उनके मन से उतर गई थी। बाहर बैठकर महिला ने काफी देर तक प्रतीक्षा की। उसने सोचा कि अपना जप पूरा करने के बाद हरिदास अवश्य बाहर आएंगे और उससे बात करेंगे।
पर ऐसा ना हुआ। हरिदास का जप बंद ही नहीं हुआ, ना ही वे कुछ बोले। महिला उन पर नाराज होकर फिर उनके सामने जा खड़ी हुई और स्वयं ही बातें छेड़कर उन्हें बुलावा देने की चेष्टा करने लगी। हरिदास ने पुनः उसे बाहर जाकर जब पूरा होने तक प्रतीक्षा करने का संकेत दिया। वे साधु के आदेश की अवहेलना नहीं कर पाई और बाहर बैठकर जब समाप्त होने का इंतजार कर रही। इस प्रकार पूरी रात बीत गई, पर हरिदास का जब पूरा नहीं हुआ और ना ही उन्होंने अपना आसन छोड़ा। सुबह हो जाने पर महिला दुखी चित्त से अपने घर लौट गई। उसके मुख से सारी बात सुनकर रामचंद्र खा और भी कुपित हुआ और अर्थात ईर्ष्यालु हुआ। उसने दुगना उत्साह देते हुए अगली रात उसे पुनः भेजा। वह संध्या के बाद ही हरिदास की कुटिया में जा पहुंची और अपनी मधुर वाणी और हाव भाव दिखाकर उन्हें मोहित करने का प्रयास करने लगी, परंतु कोई फल नहीं मिला। हरिदास ने पूर्व दिन के समय ही उसे बाहर बैठने का संकेत किया और नाम स्मरण में तल्लीन हो गए। वह नारी बाहर बैठकर हरिनाम सुनती हुई रात भर जागकर हरिदास का इंतजार करती रही, परंतु ना तो उनका जब पूरा हुआ और ना उन्होंने कोई बात की। प्रातःकाल होने पर पुनः रामचंद्र खां के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा सुनाया और इस कार्य में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अत्यंत ईर्ष्या परायण रामचंद्र खां इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उसने उक्त महिला को तरह तरह के प्रलोभन दिए, कई तरह के उपाय सिखलाकर अगले दिन फिर भेजा। रात होते न होते वे सज धज कर पुनः हरिदास की कुटिया में जा पहुंची। आज उसने सोच रखा कि जब के आसन पर हरिदास के बैठने से पूर्व ही वे उन पर डोरे डालेगी। उसने तरह तरह से उनका मन लुभाने का प्रयास किया, परंतु शांत समाहित हरिदास का चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से उस महिला का मन वशीभूत कर लिया और पूर्व दिनों की भांति ही बाहर बैठकर हरिनाम सुनने का संकेत किया। इस पर वे कुछ कह नहीं पाई और बाहर जाकर बैठ गई। इधर हरिदास ने अपने नित्य नियम के अनुसार आसन पर बैठकर उच्च स्वर में इनाम लेना शुरू किया। एक के बाद एक तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के हाव भाव दिखाने पर भी वे स्त्री हरिदास के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। और दूसरा ओर रात भर जाकर एक ही आसन पर बैठकर तन्मयता के साथ भगवान के नाम जाप में हरिदास की निष्ठा भक्ति देखकर उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। स्वयं को धिक्कारते हुए अपने दुष्कर्मों पर पछतावा करने लगी। और सुबह होते ही जब हरिदास अपना जाप समाप्त करके आसन से उठे तो व्याकुलता पूर्वक रोते हुए उनके चरणों में पड़ गई। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगी। साधु हरिदास ने उस पर कृपा की और अपनी मधुर वाणी से उसे भक्तिपूर्वक जीवन बताने और हरिनाम लेने का उपदेश दिया। अभागिनी के सौभाग्य का उदय हुआ। उसने अपना पहले का स्वभाव त्याग दिया। अपनी संपत्ति दिन दुखियों में बांटकर हरिनाम जप करने लगी। उसकी मंद गति में ऐसा परिवर्तन देखकर सभी दंग रह गए और इस घटना के बारे में ज्ञान होने पर लोगों ने हरिदास के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर क्या, गांव गांव से लोग उनके उपदेश, उनकी भक्ति देखने आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। हरिदास कहते हैं कि हरि सर्वशक्तिमान है, इनके शरण में ही हर आदमी को जाना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।